नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर होम क्वारंटीन, सीएम कार्यालय का अधिकारी आया कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश कश्यप बोले, पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का करूंगा प्रयास। चलती बोलेरो पर गिरी पहाड़ी, 4 सवार घायल, झाकड़ी के बदाल में पेश आया हादसा। भरमौर के मझारण में रीछ के हमले से ग्रामीण लहूलुहान। मास्क न पहनने पर 7,500 जुर्माना, पद्ध पुलिस ने काटे 15 चालान। बसें चलाएं या बंद करें, सवारियां न मिलने से असमंजस में निजी बस ऑपरेटर। बस किराया बढ़ाकर सरकार ने जनता की बढ़ाई मुश्किलें, द्रंग कांग्रेस ने घेरी भाजपा। पेट्रोल डीजल के साथ बस किराया बढ़ाकर जनता की जेब पर डाका डाल रही सरकार, माकपा ने जड़ा आरोप। This news is brought to you by Shivalik Industries, best quality apple trays. और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल में दिन प्रतिदिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय का एक अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अधिकारी के पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में इनके संपर्क में आए सभी अधिकारियों और अन्य लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। संपर्क में आए सभी लोगों को हिदायत दी गई है कि वे होम क्वारंटीन में रहें। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। अधिकारी सर क्या रणनीति है सर, आगे क्या होना जी? जो भी हमारा प्रोटोकॉल है, जो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कर, तो हम क्वारंटीन के लिए जा रहे हैं। अभी क्वारंटीन होने वाले सर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने पर सांसद सुरेश कश्यप ने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। प्रदेश प्रमुख की जिम्मेवारी मिलने पर सुरेश कश्यप ने कहा कि वे पार्टी के इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे वे बखूबी निभाएंगे। उन्होंने आगामी विधानसभा और पंचायती राज चुनाव में भी जीत की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में पार्टी के सभी नेताओं को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे और संगठन को मजबूत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुरेश कश्यप को बधाई दी है। झाकड़ी पुलिस थाना के अंतर्गत बदाल में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चट्टान खिसकने से एक बड़ा पत्थर चलती गाड़ी पर जा गिरा। इस हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। जानकारी के अनुसार बोलेरो कैंपर किन्नौर से ज्यूरी की तरफ जा रही थी और बदाल में चट्टान की चपेट में आ गई। घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ज्यूरी लाया गया, जहां से उपचार के बाद 2 लोगों को रामपुर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। जनजातीय क्षेत्र भरमौर की उप तहसील होली के मझारण में बुधवार सुबह एक व्यक्ति पर रीछ ने हमला कर दिया। होली पंचायत के मझाड़ निवासी पंजाबा राम सुबह घर के पास जंगल में अपनी मवेशियों को चराने जा रहा था। जैसे ही वह घर से कुछ ही दूर पहुंचा तो रीछ ने उस पर हमला कर दिया। रीछ के हमले से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। परिजनों ने उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होली पहुँचाया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स करीब 4 माह बाद जिला ऊना में एक बार फिर निजी बसें सड़कों पर दौड़नी शुरू हो गई हैं। 2 पैसे कमाने की आस में चलाई गई निजी बस मालिकों को पहले ही दिन घाटा पड़ गया है। किराए बढ़ोतरी के बावजूद पड़ रहे घाटे को लेकर एक बार फिर बस मालिक चिंता में पड़ गए हैं। बस मालिकों का कहना है कि अभी भी बसों में सवारियां नहीं चढ़ रही हैं, जिसके चलते काफी घाटा हो रहा है। बस मालिकों का साफ कहना है कि अगर ऐसे ही हालात रहते हैं तो पुनः निजी बसें बंद करने पड़ेंगी। बता दें कि जिला ऊना में कोरोना महामारी के चलते 23 मार्च से निजी बस मालिकों ने सेवा बंद कर दी थी। अनलॉक के बाद HRTC बस सेवा शुरू हो गई थी, लेकिन निजी बस मालिकों ने सेवा बंद रखी थी। अब प्रदेश सरकार द्वारा 25% बस किराया वृद्धि के बाद निजी बस मालिकों ने बस सेवा शुरू कर दी, लेकिन बसों में सवारियां न होने के कारण बस मालिकों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है। बस ऑपरेटरों की माने तो अगर यही हाल रहा तो उनके लिए बस सेवा सुचारू रूप से चलाए रखना मुश्किल होगा। सवारी की तरफ से तो बिल्कुल 0 रिस्पॉन्स है। कल मैंने 3 रूटों पे गाड़ियाँ चलाई थी, ऊना चिंतपूर्णी, ऊना दखेड़ा और ऊना मेरे।
तो 3 गाड़ियों पे सारा ड्राइवर कंडक्टर का खर्चा निकाल के और तो मेरे को 10,700 रुपया जेब से देना पड़ा है डीजल का। तो 2-3 दिन और देखा जाएगा, फिर बंद करनी पड़ेगी गाड़ी इस हिसाब से। रोज तो जेब से नहीं इतना घाटा होगा। क्या कारण मानते हैं कि सवारी जो है सवारी इस कोरोना की वजह से ही सवारी अपसेट है, सारी लोगों में दहशत है। दहशत धीरे धीरे अभी लगेंगे, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई तब तक मुश्किल है सवारी। इससे तो रोज घाटे की वजह से रोज की वजह से खड़ी कर देना अच्छा है। प्रदेश सरकार द्वारा बस किराया बढ़ाए जाने पर कांग्रेस पार्टी उग्र हो गई है। पार्टी ने सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरने का मन बना लिया है। द्रंग ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष बामन देव ठाकुर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते प्रदेश की जनता पहले से ही आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रही है। ऐसे में किराया बढ़ाए जाने से जनता पर और बोझ बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंतराल में प्रदेश भाजपा सरकार ने 55% बस किराया बढ़ा दिया। बस किराया बढ़ने से टैक्सी सहित सभी मालवाहक वाहन ऑपरेटर भी किराए में बढ़ोतरी करेंगे, जिससे अनिवार्य वस्तुओं सहित हर क्षेत्र में महंगाई बढ़ेगी और आम जनता पर इसका बोझ पड़ेगा। प्रदेश की जनता पहले से ही लॉकडाउन के कारण विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है, इसलिए सरकार को जनहित को देखते हुए किराया बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए। ठीक है, चलो। कल हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने एक फैसला लिया कि बसों का किराया 25% और बढ़ाया जाएगा। ये एक बहुत ही निंदनीय कदम हिमाचल प्रदेश सरकार का है, क्योंकि बस का किराया बढ़ने से जनता पे, आम आदमी पे और जो गरीब लोग हैं उन पे इसकी बहुत बड़ी मार पड़ेगी। क्योंकि एक तो हम पिछले लगभग 4 महीने से कोरोना के कारण पूरे हिमाचल प्रदेश की जनता और पूरे भारतवर्ष की जनता परेशान है। नौजवानों का रोजगार छिन गया है, गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और ऊपर से इस तरह का एकदम से फैसला लेना एक बहुत ही निंदनीय कदम है। क्योंकि जैसे इन्होंने किराया बढ़ाया, जिस आदमी को अगर मान लो जोगिंद्रनगर से मंडी जाना है और वहाँ 100 रुपये किराया लगता था, तो अब वो 125 रुपये एक टाइम का लगेगा और वो जो शाम को वापस आएगा तो फिर उसको 125 देना पड़ेगा। मतलब उसका 250 रुपये लगा, जो कि पहले 200 रुपये लगता था। तो 25% किराया बढ़ाने से एक आदमी के ऊपर लगभग 50 रुपये का बोझ, अतिरिक्त बोझ जो है तो इससे पड़ा है। मेरा हिमाचल प्रदेश सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि वो अपने इस जो इन्होंने फैसला लिया है इस फैसले को वापस लें। अगर वो प्राइवेट बस ऑपरेटरों को फायदा ही देना चाहते हैं, हम नहीं कहते कि आप उनको फायदा ना दें, हम इनसे अनुरोध करते हैं कि अगर आप उनको फायदा देना चाहते हैं तो इनका जो टैक्स है आप उनका 1 साल का टैक्स माफ करके उनको फायदा दो। लेकिन इस तरह इस किराया को बढ़ा करके गरीब जनता पे मार मत करो, क्योंकि आपने पिछले साल ही 30% और किराया बढ़ाया था, तो लगभग 1 वर्ष के अंदर ये किराया 55% आपने बढ़ा दिया, जिससे हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत ही दुखी है, बहुत ही समस्या में है। और मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस किराया वृद्धि को वापस नहीं लेंगे तो कांग्रेस पार्टी सड़क पे उतरेगी, जगह जगह आपका और आपके मंत्रियों का घेराव किया जाएगा। जिला हमीरपुर के गांधी चौक पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बस किराया बढ़ोतरी के विरोध में प्रदर्शन किया। पार्टी के जिला सचिव जोगिंदर कुमार, अनिल मनकोटिया, सुरेश राठौर आदि ने सरकार से इस जन विरोधी निर्णय को तुरंत वापस लेने की मांग की है। इन नेताओं ने कहा कि लोग पहले ही कोरोना के चलते बेहाल हैं, ऊपर से सरकार ने किराया बढ़ाकर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
कोरोना संकट के चलते देश भर में 14 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया है। बेरोजगारी की दर 30% के करीब पहुंच गई है और जो लोग काम में लगे भी हैं, उनके वेतन में भी 50 से 60% तक कटौती की जा रही है। आय के साधन खत्म हो गए हैं और महंगाई आसमान छूने लगी है। ठीक इसी प्रकार प्रदेश सरकार ने बस किराया बढ़ाकर जनता पर आर्थिक हमला किया है। पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतें रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई हैं, परंतु भारत में इसे कीमत से 4 गुना ज्यादा टैक्स लगाकर बेचा जा रहा है और जनता को लूटा जा रहा है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार से मांग करती है कि किराया वृद्धि को वापस ले, डीजल पेट्रोल से टैक्स कम करे और वाहनों पर लगाए गए भारी भरकम टैक्सों को कम करे ताकि जनता को राहत मिल सके। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज हमीरपुर के गांधी चौक पर प्रदेश सरकार द्वारा जो 25% बस किराए में बढ़ोतरी की है उसके खिलाफ प्रदर्शन किया और मांग की कि प्रदेश सरकार जो है इस निर्णय को तुरंत वापस ले। हम जानते हैं कि जब से पूरी दुनिया के अंदर कोरोना जैसी महामारी जो लगातार फैल रही है, उसके चलते जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर भी बहुत सारे लोग अपना व्यवसाय जो है उनका व्यवसाय धीमा पड़ चुका है, उसमें मंदी आ चुकी है और बेरोजगारों की संख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग आर्थिक तौर पर जो है दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं और ऐसे समय में जब प्रदेश सरकार बसों का किराया बढ़ाएगी तो निश्चित तौर पर जो है जनता विरोधी निर्णय इसको माना जाएगा। और हम देखते हैं कि इसके साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर जब कच्चे तेल की कीमतें लगातार गिर रही हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर जो है जो मोदी सरकार है, केंद्र सरकार, उसको पेट्रोल डीजल के दाम जो कम करने चाहिए थे, वहीं दूसरी तरफ जो है उन्होंने वैट और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर जो है बहुत ज्यादा बोझ जनता के ऊपर डालने का प्रयास किया है। उसी के चलते जो है उसी का बहाना बनाकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी बस किराए में बढ़ोतरी की है। होना ये चाहिए था कि केंद्र सरकार जो है पेट्रोल डीजल के दाम कम करती और जो बस ऑपरेटर हैं उनके ऊपर भी बोझ ना पड़ता, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये सारी सोची समझी साजिश के तहत आम गरीब जनता के ऊपर जो है आर्थिक हमला किया गया है और हम इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि इस निर्णय को जयराम सरकार तुरंत वापस। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।